जो सन्यास का, अब उस पर प्रहार हो गया। शरीर भारी अस्वस्थ, भयानक पीड़ा, रोग। अरे अब कैसे आपको बताएं, गंगा किनारे की भोली बुद्धि, हमें पता नहीं क्या, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी। रोटी मांगने गए ब्रजवासी में, कहा बात बाबा उदास काहे को है? भैया पता नहीं पेट में क्या, कोई कहता कीड़ा है, कोई। अरे आप क्या समझते, 250 का अल्ट्रासाउंड होता था, उसके लिए व्यवस्था नहीं थी। कई बार डॉक्टर को जो वो कहते थे आप करवाओ अल्ट्रासाउंड तो पता चले कहाँ क्या है। किसी के पास कोई संत ले गए कि संत को अल्ट्रासाउंड कराना है, तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी मुजरिम से बात किया जाता है। आप कागज दिखाइए, कागज तो नहीं है, ऐसे हम नहीं दे सकते आपको, आप कागज दिखाइए, डॉक्टर से बनवा के ले। ये रहने दीजिए, आप रहने दीजिए ऐसे। वो माई ने कहा मैं दवा बताऊं, वहां मिट्टी का तेल पी बाबा, दूध मठा दही घी की तो कुछ बात होती तो समझ। एक बोतल मिट्टी का तेल भर के दिया और कहा खाली पेट पी, सब ठीक हो जाएगा। मिट्टी का तेल, किडनी खराब, पता तो था लैला, और भीषण कष्ट। एक था बल, संयम से चलो, साधन में रहो। किसका? इसी माइक शरीर का, इसी अंतःकरण का, इसी स्वभाव का। ये बंधन है, मुझे पता नहीं चल पाया। बड़ी सूक्ष्म विषय, अगर उपासक हो तो हमारी बात समझोगे। साधन चल रहा है, भगवत मार्ग में चल रहे, आसनों पे बैठ, पूर्वाभ्यास, सब साधन बिल्कुल ठीक। तो सुख किसका मिल रहा है? साधन का। भरोसा किसका है? जिससे साधन बन रहा है। किससे? शरीर से, अंतःकरण से, स्वभाव से। आश्रय किसका है? साधन। साधन से वो परम पद मिलेगा। समझ में आया? बिल्कुल यही था, यही था। जितेंद्रिय ऐसे ऐसे ऐसे। अब मारा तीर जो हमने आश्रय लिया था, अब हो गया। जब पता चला किडनी फेल, क्या होता है? मर जाता है आदमी। बिल्कुल पता नहीं किडनी कौन सा अंग, हमें क्या पता, मर जाता है। कब? कभी भी। अच्छा, अब लगा कि ये भी गया। जिसके भरोसे से साधन चल रहा वो शरीर गया। अब मन शरीर के, अब इस समय ये पाठ, इस समय ये आचरण, इस समय ये अभी ठिकाना जिसे परमानंद कहते हैं, वो केवल केवल इनके त्याग से उत्पन्न होता है। ये बात नहीं समझ में आई थी? त्याग तो है ही है ना बाबा जी मेरा, लेकिन आश्रय इसी शरीर के साधन से, इसी अंतःकरण के संकल्प विकल्प वृत्तियों से, इसी स्वभाव से उस परम पद की, कहीं कोई बीच में नहीं है। और इसी पे बाण चल गया। अब उदय हो रही है जो जीवन की परम लाभ वृत्ति है। अब तो साधन नहीं बनेगा। कब शरीर छूट जाएगा पता नहीं, मन कहां कब फंस जाए कोई पता नहीं। मतलब पीड़ा हो रही, मन पीड़ा का चिंतन करे, अंदर से आर्त भाव जागृत है, हे प्रियाजू आपका स्वभाव सुना है। अब तो साधन भी नहीं, साधन का भी भरोसा छूटा। जिससे साधन बन रहा था उसका भी भरोसा छूटा। वो वृत्ति उन्होंने ही दी शरणागति की। शरणागति ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, शरणागति थे, पर शरणागति में जो सूक्ष्म बाधा थी, आचार्य वचनों से, दूरादपाश्च स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, फिर सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये समझ में नहीं आया था। परमानंद की प्राप्ति की आशा साधन से थी। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये नहीं, ये कैसे? साधन से निराश हो गए तो फिर हमारा परमार्थ क्या? ये बड़ी ऊंची बात है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। जब साधन के यंत्र ही ठीक नहीं रह गए तो क्या साधन? लगा कि धाम का आश्रय,
धाम का जो शरणागति, अभी कोई रंग नहीं चढ़ा, एकदम हृदय में आर्त भाव, वो बस राधा राधा। अब तो वो वृत्ति देने वाली, छूट गया आश्रय किसका? साधन और साधन के यंत्रों का। अब एक केवल भरोसा रहा साध्य का, एक भरोसा रहा साध्य का, बस आप और आपकी कृपा। अब निकलने लगे वचन कि मेरे साधन भी प्रियाजो, मेरे साध्य भी प्रियाजो। ये हम कभी नहीं सोच पाते, कभी नहीं समझ पाते, कभी नहीं हो पाता, ये कभी नहीं हो पाता। ये उन्हीं के विधान से हुआ, क्योंकि स्वभाव अपना, साधन अपना। तो ये जो आचार्य चरण बोले सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, ये बात कभी नहीं आती। ये उनकी कृपा से जब ये बात आई तो फिर बात की बात प्रकाशित हो गई, उन्हीं की कृपा। बस अब नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास, न जीने की आस न मरने की आस,